अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? ठीक है। आज हम बड़ी इम्पोर्टेंट काम करने जा रहे हैं 10th की फ़िज़िक्स के हवाले से। बच्चों के एग्ज़ाम करीब आ रहे हैं, तो मैं आपको करवाने जा रहा हूँ 10th की फ़िज़िक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम, जो कि एग्ज़ाम में बहुत दफ़ा आए भी हुए हैं और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ने चाहा तो इस साल भी ज़रूर आएंगे। तो इतना लेंथी लेक्चर नहीं होगा, इतनी लेंथी क्लास नहीं होगी। तो आपको जो बोर्ड के लिहाज से इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं वो करवाए जा रहे हैं। इनमें स्टूडेंट सबसे पहला जो न्यूमेरिकल हमारे पास है वो है जी क्वेश्चन नंबर 1 है जी कि इफ़ एट अनारकली बाज़ार लाहौर इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड इज़ 80 डेसिबल, व्हाट विल बी द इंटेंसिटी ऑफ साउंड देयर। इसको हमने उर्दू में भी लिखा हुआ है कि अगर अनारकली बाज़ार में साउंड का इंटेंसिटी लेवल 80 डेसिबल हो तो इस साउंड की इंटेंसिटी क्या होगी। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं इंटेंसिटी लेवल की जो वैल्यू है ना वो 80 डेसिबल है। तो हम इसको सबसे पहले लिखेंगे इसके सोल्यूशन में कि सबसे पहले हमारे पास जो साउंड लेवल है जी वो हम लिख लेते हैं कि साउंड जो लेवल है हमारे पास वो क्या है। साउंड लेवल स्टूडेंट्स लिखा हुआ उसने हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। साउंड लेवल की इंटेंसिटी है जी 80 डेसिबल जी, ये आपको क्वेश्चन में दी हुई है। ये हमारे पास साउंड लेवल आ गया। अच्छा जी, क्वेश्चन कहते हैं व्हाट विल बी द इंटेंसिटी ऑफ साउंड देयर। तो देखिए हमने मालूम करनी इंटेंसिटी। तो स्टूडेंट याद रख लें, डायरेक्टली मैं यहाँ पर लिखूंगा कि इंटेंसिटी को हम ना आई से शो करते हैं। आई हमने इसमें जो है वो बताना है कि आई की जो वैल्यू है हमारे पास वो क्या है। आई हमने इसमें फाइंड आउट करना है। देखें जी, ओके जी, आई स्टूडेंट्स हम इसमें फाइंड आउट करने जा रहे हैं। इंटेंसिटी हमने मालूम करनी है। ओके जी, देखिए जी इसमें न्यूमेरिकल्स के अंदर ना एक चीज़ और भी है कि इस चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि जो मध्यम तरीन आवाज़ है, फेंटेस्ट साउंड है, उसको हम शो करते हैं आई नॉट से। तो देखिए जी आई नॉट की जो वैल्यू है वो आप याद रख लो एमसीक्यू के लिए। उसकी वैल्यू फिक्स है, वो है 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये वैल्यू फिक्स है, ठीक है जी। ये हमारे पास डाटा आ गया। साउंड लेवल आप क्वेश्चन में देख सकते हैं 80 डेसिबल हमें दिया हुआ है और उसने बोला व्हाट विल बी द इंटेंसिटी। इंटेंसिटी आई आपने मालूम करनी है। और ये मैंने एक नई चीज़ मैंने इंफॉर्मेशन के तौर पे लिखी है, ये न्यूमेरिकल्स में यूज़ होती है इस चैप्टर में। फेंटेस्ट साउंड की इंटेंसिटी है, मध्यम तरीन आवाज़ की इंटेंसिटी 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर है जी। स्टूडेंट्स अब आ जाए इसके सोल्यूशन की तरफ। अब इसके सोल्यूशन में ना हमारे पास सबसे पहले क्या है जी, सोल्यूशन में हम अभी अब देखेंगे कि आपके पास जो फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या है कि साउंड लेवल स्टूडेंट्स इक्वल होता है, इस चैप्टर में हमने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है 10 log I ओवर आई नॉट जी। स्टूडेंट्स ये हमारे पास ना इसका फॉर्मूला है साउंड लेवल का। तो साउंड लेवल हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो आप देख सकते हैं वो 80 है। 80 की वैल्यू पुट कर लो इज इक्वल टू 10 एज इट और लॉग आई स्टूडेंट्स हमने मालूम करना है, क्वेश्चन में मैंने लिखा हुआ है। आई हमारे पास फाइंड आउट करने वाला है और आई नॉट मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स कि ये फेंटेस्ट साउंड की इंटेंसिटी है जो कि फिक्स है, ये चेंज नहीं होती। ये एमसीक्यू के लिए भी माइंड में रखने, इसकी वैल्यू है जी 10⁻⁻12, ये फिक्स है स्टूडेंट्स। अच्छा अब यहाँ पे देखिए मैं आपकी आसानी के लिए क्या करूँगा, एक ज़ीरो हम यहाँ पे कैंसिल कर देंगे। ये देखिएगा स्टूडेंट्स ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कट जाएगी। अब हमारे पास क्या बच जाएगा, अब हमारे पास इसमें जो बचेगा वो क्या है जी, वो है जी 8 इज इक्वल टू लॉग आई डिवाइड बाय 10⁻⁻12। ये स्टूडेंट्स अब हमारे पास बच गया। अच्छा अब हम क्या करेंगे यहाँ पे,
अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पे ये करेंगे कि जो नीचे वाला ये आपको नज़र आ रहा है 10⁻12, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। कैसे, ये देखिएगा 8 इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं लॉग आई, डिवाइड हो रहा है तो आप जानते हैं कि लॉग माइनस हो जाता है, वही बन जाएगा लॉग 10⁻12। ओके जी। अच्छा अब ये देखें जी 8 को अभी हम वैसे ही लिख रहे हैं, 8 तो एज इट आ जाएगा जी, ये देखें जी 8 एज इट आ जाएगा इज इक्वल टू लॉग आई भी एज इट आ गया जी, ये आप देख सकते हो लॉग आई भी एज इट आ गया, माइनस, अब ये माइनस प्लस हो गया जी, क्यों, ये आप देख सकते हैं ये 10⁻12 जो है इसका जो माइनस, इस माइनस से मल्टीप्लाई करेगा, ये वाला माइनस जी स्टूडेंट्स, ये वाला माइनस जाके मल्टीप्लाई करेगा इस माइनस के साथ, तो ये प्लस हो गया। तो अब हमारे पास यहाँ पे 12 शुरू में आ जाता है और ये क्या बन जाएगा लॉग 10 बन जाएगा हमारे पास। ओके जी, दोबारा सुन लीजिएगा, ये माइनस का 12 जो है वो माइनस शुरू से मल्टीप्लाई करेगा, 12 शुरू में आ गया और ये लॉग 10 आ गया। तो अब आप ये देखें 8 एज इट आ गया, ठीक है जी, और लॉग आई एज इट आ गया एंड प्लस 12 एज इट आ जाएगा, और स्टूडेंट्स log 10 की वैल्यू जो होती है दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है जी, log 10 1 हो गया और 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 भी आएगा। अब हम क्या करेंगे 12 को इस तरफ ले आएंगे तो ये स्टूडेंट्स नेगेटिव हो जाएगा, ये बन जाएगा जी 8 माइनस 12 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी log i, तो ये हमारे पास आ गया जी log i। अच्छा अब उसके बाद देखिए जी आप इसको यूँ भी लिख सकते हो, log i को हम चाहे लेफ्ट साइड में लिख लें, log i हमारे पास अब कितना आ जाएगा जी, जब हम इसमें माइनस करेंगे 8 माइनस 12, ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा माइनस का 4। अच्छा अब हमने इसमें मालूम तो करना है सिर्फ i, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स हम ले लेंगे एंटी लॉग। एंटी लॉग कैसे लिया जाएगा, ये देखें जी एंटी लॉग ले लेते हैं, i स्टूडेंट्स इस तरफ रह जाएगा, i इस तरफ रह गया, लॉग उधर जाके क्या बन जाता है एंटी लॉग। तो जब एंटी लॉग लोगे आप, ये स्पेलिंग की थोड़ी मिस्टेक होगी, तो -4 ये आ गया हमारे पास। तो स्टूडेंट्स जब आप कैलकुलेटर पे एंटी लॉग लेंगे -4 का तो ये आंसर आएगा 0.0004 और यूनिट इसके होते हैं वाट पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि I इज इक्वल टू 10⁻⁻4 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं बड़ा सिंपल सा न्यूमेरिकल है हमारे पास और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो ये जी हमारे पास मुकम्मल हो गया सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पहला जो हमारे पास न्यूमेरिकल था फर्स्ट वाला एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। अच्छा जी अब उसके बाद देखिए जी अब हम सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं। सेकंड न्यूमेरिकल देख लें, ये भी बहुत दफ़ा आया हुआ जी एग्ज़ाम में। इसमें अब हमारे पास क्या है, क्वेश्चन 2 देखिएगा, ए डॉक्टर काउंट्स 72 हार्ट बीट्स इन 1 मिनट। एक डॉक्टर जो है वो हार्ट बीट काउंट करता है 72 1 मिनट में। तो हमने उन हार्ट बीट्स की फ्रिक्वेंसी निकालनी है, कैलकुलेट द फ्रिक्वेंसी एंड द पीरियड ऑफ द हार्ट बीट्स। उर्दू में भी आप देख सकते हो, एक डॉक्टर 1 मिनट में दिल की 72 धड़कनें गिनता है, मतलब तो दिल की धड़कनों की फ्रिक्वेंसी और पीरियड में लुक करें। तो स्टूडेंट्स हम डायरेक्टली इसके आंसर की तरफ जाते हैं। तो देखें जी इसमें अब हमारे पास क्या है, इसमें आप देख सकते हो कि सबसे पहले जो नंबर ऑफ हार्ट बीट्स है वो 72 है जी। हम इसको लिख लेते हैं जी, उर्दू इंग्लिश में इसमें इशू नहीं है, इसको हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ हार्ट बीट्स। तो स्टूडेंट्स नंबर ऑफ हार्ट बीट्स को हम ना यहाँ पे n से शुरू कर देते हैं। इसकी वैल्यू कितनी है जी 72, ये नंबर ऑफ हार्ट बीट्स होगी जी। अच्छा अब टाइम कितना ले रहे हैं जी, ये जो नंबर ऑफ हार्ट बीट्स 72 हैं ये 1 मिनट में, तो हम लिखेंगे जी टाइम कितना लगा जी इनको, टाइम लगा जी इनको 1 मिनट। तो 1 मिनट को हम चेंज करेंगे सेकंड में, तो 1 मिनट में आप जानते हैं कितने सेकंड है जी 60 सेकंड है जी 1 मिनट के अंदर। ओके जी
अब यहाँ पर स्टूडेंट्स देखिए जी, मालूम करने वाली चीज़ें क्या क्या हैं। मालूम करने वाली चीज़ें जो हमारे पास, एक तो है जी फ्रीक्वेंसी को एफ से शो करते हैं, ये आप फाइंड आउट करोगे। दूसरी स्टूडेंट्स चीज़ हमारे पास क्या है, टाइम पीरियड को स्टूडेंट्स हम शो करते हैं टी से। तो ये जी हमारे पास सिंपल सा और इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट मेडिकल विद रेफरेंस टू द बोर्ड। अब आज जी इसके सोल्यूशन में देखो जी स्टूडेंट्स, सोल्यूशन इसका देखिए जी, सिंपल सा सोल्यूशन है। हमारे पास ना जो फ्रिक्वेंसी है ना स्टूडेंट्स, वो होती है नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर यूनिट टाइम। अब इसमें नंबर ऑफ हार्ट बीट्स हैं, तो इसका फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा जी n डिवाइडेड बाई टी। ठीक है जी, n इसमें नंबर ऑफ हार्ट बीट्स हैं, टी इसका टाइम है, तो नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर यूनिट टाइम दैट इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी, इसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। n की जो स्टूडेंट्स वैल्यू हमारे पास वो है 72, ये आप देख सकते हैं। और जो टाइम है जी, ये हमारे पास है जी 60 सेकेंड। तो जब स्टूडेंट्स आप डिवाइड करेंगे इसको 72 को 60 पे, तो आंसर हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाता है कितना जी, आंसर हमारे पास आ जाता है इसका 1.2। और फ्रीक्वेंसी के आप यूनिट जानते हैं, ये क्या होते हैं जी, फ्रीक्वेंसी का यूनिट है जी हर्ट्ज। ओके जी, ये हमारे पास आ गया जी सिंपल सा फ्रीक्वेंसी निकाल लिया हमने। टाइम पीरियड देखिए जी, सिंपल। ओके जी, ये जी मुश्किल काम ही नहीं है जी। टाइम पीरियड क्या है जी, टाइम पीरियड होता है रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो आप क्या करोगे, फ्रीक्वेंसी आपने अभी ताज़ा निकाली है जी, देखो जी फ्रीक्वेंसी कितनी है जी 1.2, तो 1 को 1.2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा स्टूडेंट्स वो आ जाएगा 0.83 सेकेंड। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, ये बड़ा सिंपल सा है। हमने टाइम पीरियड भी मालूम कर लिया, फ्रीक्वेंसी भी मालूम कर ली। तो ये न्यूमेरिकल स्टूडेंट्स बहुत दफ़ा ही एग्जाम में आया हुआ है, और मैंने आपको ये बड़ी सिंपल वे से बता दिया कि ये स्टूडेंट्स कैसे होगा। ओके जी, अब आप आ जाए नेक्स्ट में न्यूमेरिकल की तरफ। नेक्स्ट में हमारे पास कौन से वाला जी, न्यूमेरिकल नंबर 3 है जी, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है जी 10th क्लास के फिजिक्स का। इसकी स्टेटमेंट थोड़ी सी लेंथी है। एग्जाम में स्टूडेंट्स जो न्यूमेरिकल इस साल आने वाले हैं उसमें एप्लीकेशन बेस है, ठीक है जी, कॉन्सेप्ट बेस है और नॉलेज बेस है। तो मैंने बेसिकली वही न्यूमेरिकल चूज़ किए हैं जो कि एग्जामिनेशन में आने के काफ़ी चांसेस हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे इनमें से ज़रूर आएगा। अच्छा देखिए जी, तीसरा न्यूमेरिकल, ए स्टूडेंट क्लैप्ड हिज हैंड नियर अ क्लिफ। मतलब एक तालिब इल्म एक पहाड़ी के करीब ताली बजाता है, एंड हर्ड द इको आफ्टर 5 सेकेंड। अब जब वो ताली बजा रहा है तो वो ताली की आवाज़ पहाड़ी से टकराती है, वापस आती है तो 5 सेकंड लेती है। ठीक है जी, तो टाइम हम देख लेते हैं जी, इसमें कितना है जी, टाइम स्टूडेंट्स देख सकते हो आप, इसका है जी 5 सेकंड, आवाज़ के वापस आने का 5 सेकंड है। मगर स्टूडेंट्स अगर हमने मालूम करना है डिस्टेंस, देखें व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द स्टूडेंट इफ द स्पीड ऑफ द साउंड इज दिस 346, कि आपने इस तालिब इल्म का पहाड़ से फासला निकालना है। एक तो बात आपको क्लियर होगी कि आपने फासला निकालना है। अच्छा, अब दूसरी ये कि ये जो टाइम दिया हुआ ना स्टूडेंट्स, ये दिया हुआ 5 सेकंड आवाज़ के आने और जाने का। मगर अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिखेंगे टाइम फॉर वन साइड, टाइम फॉर वन साइड, यानी कि सिर्फ जाने का, वन साइड। ऐसा उस टाइम को अब हम ना टी डैश से शो कर लेते हैं, ज़रा डिफरेंट कर लें तो ये इस टी का हाफ हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ जाने का मालूम करना है ना जी। देखिए ना 5 सेकंड आने जाने का, तो अगर मैं कहूँ जाने का 2.5 सेकंड, आने का भी 2.5 सेकंड है, तभी ये 5 सेकंड हो जाएगा ना। तो अब हम क्या करेंगे, 5 को डिवाइड करेंगे 2 पे। तो देखिए जब 5 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाता है, ये हमारे पास आता है जी 2.5 सेकेंड। ओके जी, ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका टाइम आ गया जो कि सिर्फ जाने का है, वो आने जाने का 5 सेकंड है। अच्छा जी, डिस्टेंस को स्टूडेंट्स फासले हम कहते हैं, इसको हम ऐसे शो करते हैं, ये हमने मालूम करना है, ऐसा मालूम करने जा रहे हैं। तो अभी तक स्टूडेंट्स मैंने आपको जो डाटा बताया है उसमें 5 सेकंड बताया आपको कि उसके जो उसने ताली बजाई है उसका आने जाने का टाइम है, हमने वन साइड का ले लिया जो कि 2.5 सेकंड बना। डिस्टेंस हमने निकालना है
और जो आवाज़ है ताली की उसकी स्पीड कितनी है जी, स्पीड को v से शो करते हैं, वो है जी हमारे पास 346 मीटर पर सेकंड। ओके जी, अब आप आ जाए जी इसके सोल्यूशन की तरफ। ओके जी, सोल्यूशन देखें इसका। सोल्यूशन देखें हमारे पास क्या है जी स्टूडेंट्स, सोल्यूशन में अब हमारे पास बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला है, S इक्वल टू वी टी, ये हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है। तो देखें इसको अब यूँ भी लिख सकते हो S इक्वल टू वी टी डैश, क्योंकि हम टाइम वो ले रहे हैं जो कि सिर्फ जाने का है, ठीक है जी, क्योंकि ताली जहाँ से बजाई गई है पहाड़ी का फासला है। तो देखो भाई ऐसे एज इट आ जाएगा, v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू स्टूडेंट्स है जी 346, t डैश कितना निकाला आपने 2.5। तो देखो जी इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करो, 346 को मल्टीप्लाई किया जाएगा किसके साथ, 2.5 के साथ, तो आंसर आ जाएगा जी 865 मीटर। जी स्टूडेंट्स, ये हमने डिस्टेंस मालूम कर लिया कि उस स्टूडेंट ने जो ताली बजाई है वो पहाड़ी का डिस्टेंस कितना है। तो आप देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन है ये कॉन्सेप्चुअल बेस है और जो है एप्लीकेशन बेस है, इसलिए ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके होगा जी, अब ये होगा जी हमारे पास थर्ड न्यूमेरिकल। नेक्स्ट में आ जाए जी न्यूमेरिकल नंबर 4 की तरफ। ओके जी, ये स्टूडेंट्स चैप्टर 12 का न्यूमेरिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है और आसान भी है, थोड़ा सा टेक्निकल है, वो आपको बताता हूँ मैं। इसमें ये क्या चीज़ इसमें टेक्निकल है, एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स मिरर फॉर्म्स एन इमेज 5 सेंटीमीटर। अच्छा, इसमें ना क्वेश्चन तो स्टूडेंट्स 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखें जी ऑब्जेक्ट को याद रख लो स्टूडेंट्स, पी से शो करते हैं। पी कितना है जी, ये है जी 10 सेंटीमीटर। ओके जी, इमेज लिखा है ना 5 सेंटीमीटर, तो आप इमेज को शो करोगे क्यू से। क्यू की वैल्यू कितनी है जी, क्यू की वैल्यू है जी 5 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। तो व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर? जी स्टूडेंट्स, फोकल लेंथ को हम स्टूडेंट्स शो करते हैं एफ से। ये मैंने डिटेल में वजाहत में चीज़ें नहीं लिखी, डायरेक्ट आपको बता दी हैं, इसको रट्टा लगा लें कि ऑब्जेक्ट को पी से शो करते हैं, इमेज को क्यू से कहते हैं, फोकल लेंथ को एफ से करते हैं। ये हमने फाइंड आउट करनी है। अच्छा, अब आ जाए जी इसमें इसके सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन इसका जी बड़ा सिंपल है स्टूडेंट्स, ये देखिए जी, ये लेंस फार्मूला है 1/f इज इक्वल टू होता है जी 1/p एंड प्लस 1/q। ये स्टूडेंट्स हमारे पास फार्मूला है। अब यहाँ पे ना स्टूडेंट्स एक तो बिहाइंड द मिरर आपके पास इमेज बन रहा है, ठीक है ना, और कन्वेक्स मिरर के लिए हम ना यहाँ पे जो इमेज है वो नेगेटिव होता है। अब यहाँ पे हम लिख लें फॉर कन्वेक्स मिरर के लिए हमारे पास जो Q की वैल्यू स्टूडेंट्स आ जाएगी वो नेगेटिव आ जाएगी। अब हम इसको यहाँ पे यूँ लिखेंगे 1/f इज इक्वल टू 1/p माइनस 1/q, ठीक है जी। तो कन्वेक्स मिरर के लिए इमेज नेगेटिव होता है जी, ठीक है जी। यही इसमें टेक्निकल पॉइंट है और यही टेक्निकल पॉइंट है जो कि इसको इम्पोर्टेंट बनाता है। कन्वेक्स मिरर की बात हो रही है, कन्वेक्स मिरर के लिए हम इसको नेगेटिव लेते हैं। अब देखिए जी, इसको अब हम हल करते हैं। 1/f एज इट आ जाएगा इज इक्वल टू 1/p, p की वैल्यू सब देख सकते हैं 10 है, माइनस 1/q, q की वैल्यू कितनी है जी 5 है। 1/f एज इट इज इक्वल टू, इसके एलसीएम लेंगे स्टूडेंट, ये 10 आ गया, तो 10 तो 10 पे डिवाइड करें, एलसीएम ले रहे हैं जस्ट, तो 1 एज इट आ गया, माइनस 10 को 5 पे करेंगे 2 आ जाएगा, और 2 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास कितना आ जाता है स्टूडेंट्स, ये आ जाता है माइनस 1/10। तो देखिए जी 1/f कितना आ गया, 1/f आ गया जी माइनस 1/10। अब स्टूडेंट्स दोनों चीज़ों को इन्वर्स कर लें, 1/f इसको इन्वर्स करेंगे तो f बन जाएगा, नीचे 1 है वो लिखने की जरूरत नहीं है, 10/1 को इन्वर्स करेंगे तो ये माइनस का 10 बन जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ जाता है इसका फोकल लेंथ का, जो कि कितना है
माइनस का 10 सेंटीमीटर। जी स्टूडेंट्स, ये देख सकते हैं, ये सिंपल सा न्यूमेरिकल था। टेक्निकल जो चीज़ थी वो स्टूडेंट्स मैं आपको बता चुका हूँ, तो ये आपके पास न्यूमेरिकल सॉल्व हो चुका है। आ चलिए आज के लास्ट वाले न्यूमेरिकल 5वें की तरफ, जो भी चैप्टर 12 का है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें ये थोड़ा सा लेंथी है, तो मगर इसमें 2-3 टेक्निकल चीज़ें ये आपको बताता है। ये क्या है देखें जी, एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इन अ कनकेव मिरर आर ऑफ द सेम हाइट। एक कनकेव मिरर से 20 सेंटीमीटर पर पड़े हुए जिस्म के इमेज की ऊंचाई के बराबर है। अब जिस्म के इमेज की ऊंचाई बराबर है, ठीक है जी। आपके पास ऑब्जेक्ट की और इमेज की हाइट जो है वो स्टूडेंट्स वो इक्वल है, यानी कि ऑब्जेक्ट की जो हाइट है उसको हम नाम देते हैं एच ओ, जो इमेज की हाइट उसको नाम देते हैं एच आई। एच ओ का मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एच आई का मतलब हाइट ऑफ इमेज। ये स्टूडेंट्स दोनों इक्वल है, ये क्वेश्चन में उसने बता दिया हुआ है। और व्हेन द ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, ऑब्जेक्ट स्टूडेंट्स मैं पिछले भी न्यूमेरिकल में बता चुका हूँ, ऑब्जेक्ट को हम शो करते हैं पी से। पी कितना है जी, पी है जी 20 सेंटीमीटर। पी कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। अच्छा जी, फ्रॉम द मिरर व्हाट इज द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे मालूम करनी है, फाइंड आउट करनी है। अब देखें जी, डाटे के अंदर इतनी चीज़ें नहीं हैं, मगर इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको ज़रा तवज्जो से समझिएगा। इसमें मेन चीज़ मैंने बता दी, एच ओ इज इक्वल टू एच आई, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू है हाइट ऑफ इमेज के, और पी की जो वैल्यू वो 20 सेंटीमीटर है। फोकल लेंथ आपने मालूम करनी है, मिरर की फोकल लेंथ क्या होगी। ओके जी, अब सोल्यूशन देखें जी इसका स्टूडेंट्स। सोल्यूशन इसका क्या है, सोल्यूशन में देखें जी, एक फॉर्मूला है स्टूडेंट्स हमारे पास, वो क्या है कि हमारे पास जो एच आई होता है और एच ओ जो होता है ये इक्वल होता है क्यू ओवर पी के। ये स्टूडेंट्स फिक्स फॉर्मूला हमारे पास, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू क्यू ओवर पी। अच्छा जी, अब उसके बाद देखें, हम यहाँ पे देख सकते हैं पी भी हमारे पास है, फोकल लेंथ हमने निकालनी है। सबसे पहले हम इसमें क्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो क्यू को मैं इस साइड पे रहने देता हूँ, क्यू इस तरफ रह गया, तो ये क्या आ जाएगा जी, एच आई एज इट आ गया और एच ओ भी एज इट आ गया, और मल्टीप्लाई बाय मैं कर लेता हूँ किससे, पी से, ठीक है जी। अब यहाँ पे ये देखें कि ये हमारे पास क्या आ जाता है, क्यू हमने, अच्छा अब क्यू का अब जो है लेफ्ट साइड में लिख लो ना, क्यू इज इक्वल टू, अब एच आई और एच ओ इक्वल है, ठीक है जी। ये आप देख सकते हैं इस डाटे के अंदर हम बता चुके हुए हैं कि ये आप देख सकते हैं एच आई और एच ओ इक्वल है, इसमें इक्वल है। अब आप क्या करेंगे, इस एच आई की जगह आप क्या लिख सकते हो, एच आई को चलिए एच आई रहने देते हैं, और नीचे वाला जो एच ओ है उसकी जगह भी हम एच आई लिख लेते हैं, क्योंकि ऊपर सेम जो है वो मल्टीप्लाई बाय पी को एज इट रहने देते हैं। इस तरफ को देखिए, ये जो क्यू आप देख सकते हैं ना, ये वाला, इसको मैंने इस तरफ लिख लिया है, ये इधर लिख लिया है। एच आई मैंने एज लिख दिया ये वाला, इस एच ओ की जगह मैंने क्या लिख दिया, एच आई। तो स्टूडेंट ये कट गया, ये दोनों कट गए, और जो क्यू हमारे पास आ गया ना, वो क्या आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा पी के इक्वल। और पी की वैल्यू कितनी है, ऊपर आप देख सकते हो, पी की वैल्यू भी 20 सेंटीमीटर है। ओके ओके स्टूडेंट्स, यही इसमें टेक्निकल चीज़ थी। अच्छा, अब यहाँ पे हम वो लेंस फार्मूला लगा लेंगे कि 1/f क्या होता है जी, 1/f जो आ जाएगा 1/p एन प्लस 1/q। तो देखिए जी 1/f कितना आ गया जी, 1/f स्टूडेंट्स हमने फ्रीक्वेंसी फोकल लेंथ हमने मालूम करनी है। तो 1/p कितना है, 20 है, प्लस 1/q भी कितना है, ये भी 20 है। तो 1/f एज इट आ गया, तो 20 और 20 एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 + 1 लिख लिया जी, तो ये कितना आ जाएगा जी, ये आ जाएगा 2/20, 2 1 द 1 और 2 1 द 1 और 0 एज इट आ जाएगा। तो 1/f स्टूडेंट्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/10 के। अब दोनों को इन्वर्स कर लो आप, तो दोनों को उल्टाएंगे तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स, ये आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। ओके जी, ये हमारे पास जी
ये हमने पार्ट 1 अभी किया है मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स का। इसके अलावा भी हम इसके 2 पार्ट मज़ीद बनाएंगे। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। थैंक यू वेरी मच।